नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो है शुक्रवार के दिन का और इस वीडियो को कल मैं अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता होने की वजह से वीडियो नहीं आ पाया था। और ये शुक्रवार के दिन सुबह का वीडियो है, यानी दीपावली के सुबह का, दीपावली के दूसरे दिन सुबह का। तो भाई, त्यौहार आते हैं तो सफाई घर में होती है और त्यौहार जाते हैं तो भी घर में साफ़ सफाई होती है क्योंकि फैल बहुत जाता है घर। तो आज का जो ब्लॉग है वो इसी उसमें है, टॉपिक पे है कि त्यौहार के बाद भी साफ़ सफाई बहुत करना पड़ती। रात को तो पूजा पाठ हो ही गई थी हम लोगों की और रात को 11 ही बज गया था। वो ब्लॉग आपने ब्लॉग विद निधि पे देखा है। और अब यहाँ जो दूसरे दिन की जो साफ़ सफाई है वो मैं कर रही थी और यहाँ पर आए हुए थे मेरे बड़े जेठ जी, यानी मेरे बड़े ससुर जी के बेटे, क्योंकि दीपावली के दूसरे दिन थी अमावस्या। तो वो आए हुए थे यहाँ पर हम लोग का अमावस्या का खाना कहने के लिए, क्योंकि हर अमावस्या को खाना हम लोगों का वहीं पर होता है, बड़े वाले ससुर जी के घर पे। तो भैया आए हुए थे ये कहने कि जल्दी सब काम करके घर चलो, खाना पीना बनाओ। तो मैं यहाँ पर फटाफट से लगा रही थी झाड़ू और यशी ने बना के दे दी अपने बड़े पापा को चाय। यशी की बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती है अपने बड़े पापा से। वो आएंगे तो सबसे पहले यशी को पूछेंगे और यशी सिर्फ इतना अगर बोल दे कि बड़े पापा चाय पी लो, तो फिर भैया को अगर आधा घंटा भी देर हो जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है। उनको चाय इतनी पसंद है, जबकि भैया को चाय मना है क्योंकि उनका बीपी काफ़ी बढ़ता है। पर चाय तो आप उनको हर 5 मिनट 10 मिनट में देते जाएंगे ना, वो चाय पीते जाएंगे। तो भाई, इन लोगों की यहाँ वहाँ बातें हो रही थी और यशी ने चाय बना के दे दी थी और मैं लग गई थी झाड़ा समेटी पे, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा कचरा हो रखा था और यहाँ पूरे घर पे ही कचरा हो रखा था। और भैया बाहर बैठे हुए थे आंगन में, इसलिए मैंने आंगन पे झाड़ू नहीं लगाई। शुरुआत मुझे वहाँ से करना थी, पर जब कोई बाहर बैठा हो तो अच्छा नहीं लगता कि हम वहीं जाकर तुरंत उनके सामने काम करने लगे। तो मैंने सोचा चलो अभी फ़िलहाल यहाँ कर लेते हैं झाड़ू, उसके बाद बाहर सड़क भी साफ़ करना है और आंगन भी साफ़ करना है। तो लगभग मुझे 1 से 1.5 घंटे लग गया था ये सारी साफ़ सफाई करते निपटाते। तो चलिए, काम हमारा चल रहा है और चलता ही रहेगा। और मैं आ गई थी उसके बाद बाहर आंगन पे सड़क पर झाड़ू लगाने के लिए। और देखिए, मैं झाड़ू लगाने में इतनी मस्त थी कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि भैया यहाँ गए हैं। मुझे सच में नहीं पता था कि भैया यहाँ पर भी निमंत्रण देने गए हैं। और मैंने सोचा भैया निमंत्रण दे के जा चुके हैं और मैं आ गई थी यहाँ झाड़ू लगाने के लिए। वैसे तो हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा पर्दा प्रथा नहीं है, जैसे कि हमारे यूपी की बहनों को देखते हैं, उन लोग काफ़ी ज़्यादा घूंघट करती हैं, पर हमारे यहाँ घूंघट प्रथा तो है ही नहीं। थोड़ा बहुत सिर पे अगर आप पल्ला ले लिए हो गया, ज़्यादा हमारे यहाँ घूंघट प्रथा है ही नहीं। आप लोग हमेशा से मेरे ब्लॉग में देखते आ रहे हैं। तो चलिए, वहाँ लगा हुआ है सब झाड़ू लगाने के लिए और मैं लगी हुई हूँ यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए। तो सारा कचरा साफ़ कर देते हैं, क्योंकि रात के काफ़ी ज़्यादा फटाके वगैरह फोड़े हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कागज़ थे। तो सब लगे हुए हैं अपने अपने घर के सामने सफाई करने पे। और दिए जो जला रखे थे रात को, वो सारे दिए उठा कर ले चलेंगे अंदर, क्योंकि यहाँ अभी 1-2 दिए फूट चुके हैं। कौआ जो है ना, इनके अंदर जो अधजली बाती रहती है ना, फुल बाती, लंबी वाली बाती, वैसे तो लंबी वाली बाती ही रखते हैं दिए में, तो वो उठा कर ले जाने के चक्कर में ना दिए गिर जाते हैं और दिए फूट जाते हैं। और मेरे दीपावली वाले ब्लॉग में एक सिस्टर ने कहा था कि दीदी दिया से दिया नहीं जलाते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा इस विषय में कि दिया से दिया हमें क्यों नहीं जलाना चाहिए, इसका कुछ तो रीज़न होगा। तो ये चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं क्या, लगभग सभी लोग ऐसा ही करते हैं, दिए से दिया ही जला देते हैं यहाँ पर। तो मैंने उसी हिसाब से जला दिया था, पर अब से मैं ज़रूर ध्यान रखूँगी, अब से दिया नहीं जलाऊँगी। तो चलिए, बाहर सड़क साफ़ कर दी है, अंदर बरामदा साफ़ हो गया। अभी मुझे करना है आंगन की सफाई और उसके बाद कमरों की सफाई बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ। तो चलिए फटाफट से सफाई में लग जाते हैं और इसके बाद नहा धोकर थोड़ा बहुत खाना भी बनाएंगे, क्योंकि जब 4 लोगों का खाना होता है, जैसे 4 लोग क्या, हमारा घर ही पूरा हो जाता है, तो खाना जो होता है थोड़ी निमंत्रण पाने में थोड़ा देर हो ही जाती है। और थोड़ा बहुत घर पे तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि त्यौहार भी है और यशी को भी जल्दी ही भूख लगाती है और यशी के पापा भी इस समय जल्दी ही खा लेते, कुछ ना कुछ खाना चाहिए ही उनको। तो थोड़ा बहुत खाना भी घर पे बनेगा। और अभी मेरा जो पूजा वाला सामान है वो भी सारा फैला हुआ है जहाँ का तहाँ कमरे पे, क्योंकि वो जो सामान है सारा उठाया जाएगा जब हम नहा धोकर जाते हैं, तब उसकी पूरी साफ़ सफाई होती है। और आप लोग सोच रहे होंगे यार दीदी 2 झाड़ू लेकर झाड़ू लगा रही, तो ऐसा नहीं है। बाहर मैंने सीख वाली झाड़ू से लगाया था, तो वो झाड़ू मैंने यहीं पर रख दी थी, उसको उठाकर रखना है साइड में, क्योंकि सामने झाड़ू नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है। सामने झाड़ू रखते ही नहीं। और उसके बाद नहा धोकर सीधे मैं आ गई थी इस वाले कमरे पे। तो यहाँ पर जो रात को आसन बिछी हुई थी, ये सब हमें
उठाना है, क्योंकि रात भर हमारे यहाँ कलश जो है रात भर जलता है और अखंड कलश जलाया जाता है। तो यहाँ पर अब ये सारी पूजा पाठ करके मैं कर दूंगी चौकी का विसर्जन, और जो भी सामान यहाँ अस्त व्यस्त फैला हुआ है वो सब उठाकर हम व्यवस्थित रख देंगे। तो हमारे यहाँ का यही रीति रिवाज है, जब भी दीपावली की पूजा होती है तो दीपावली की रात को पूरी पूजा होती है, अखंड कलश जलाया जाता है रात भर। दूसरे दिन यहाँ की पूजा पाठ करके सारा सामान धीरे धीरे उठाया जाता है, और उसके बाद जो प्रसाद वगैरह होता है वो सारा प्रसाद बांटा जाता है। तो सब अपने अपने रीति रिवाज हैं, सभी लोग अपने अपने रीति रिवाज को अपने हिसाब से मनाते हैं। तो मैं भी उसी हिसाब से मनाती हूँ, उसी हिसाब से अपने रीति रिवाज को चलाती हूँ, और हमें हमेशा अपने रीति रिवाजों को अपने हिसाब से ही चलाना चाहिए, जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सिखा गए हैं उसी हिसाब से चलाना चाहिए। तो सबके यहाँ सब लोग अपने हिसाब से ही करते हैं। तो चलिए, यहाँ चौकी को मैंने जैसे ही खिसकाया, लक्ष्मी और गणेश जी पीछे लुढ़क गए, क्योंकि इनमें जो चौड़ाई ज़्यादा नहीं थी, कम ही चौड़ाई थी। तो चलिए, यहाँ का सारा सामान फटाफट उठा देती हूँ, और ये सब साफ़ करने में मुझे ना लगभग आधा घंटा लग गया था, क्योंकि काफ़ी सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ था। तो धीरे धीरे सारा सामान उठाएंगे। और ये जो डिब्बा है ना, इसमें जो आप पैसे देख रहे हैं, ये मेरे ससुर जी के हाथ के थे। ये 10-10 की न्यू गड्डी थी, तो हर साल वो निकलवाते थे। तो उनके पास में ये था, 1 गड्डी थी, तो एक उन्होंने मुझे दे दी थी और एक दे दी थी मेरे देवर जी को। तो तब से इसी की पूजा हो रही है, और इसमें मतलब इसी डिब्बे की निकाल के पूजा कर लेते हैं। और इस बार जो है नई जो गड्डी थी वो आ भी नहीं पाई है, क्योंकि जाना ही नहीं हो पाया दीपावली के दिन इनका। और उसके बाद पूजा पाठ का सारा सामान उठाकर व्यवस्थित रख कर मैं आ गई थी इस वाले कमरे पे, यानी अपनी रसोई पे। और यहाँ मैंने चढ़ा दी है दाल, और थोड़े से बना लेंगे पहले बड़े, क्योंकि ये जो पिठी थी बची हुई थी, इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि ना थोड़ा सा भी बनाओ तो खाने वाला कोई है ही नहीं। इतने शौक से यशी ही थोड़ा बहुत खा लेती है, और इनके पापा को तो सिंपल सोवर खाना ही चाहिए। तो दाल हमेशा मेरे यहाँ बनती है, डेली बनती है दाल कंपलसरी। बहुत कम ऐसा होता है कि हमारी सब्जी बन जाए। और अगर आज आपने सब्जी बना दी और शाम को भी अगर आपने वही सब्जी दे दी, तो मेरे हस्बैंड सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे, दाल नहीं बनी है क्या। उनको दाल बहुत पसंद है, दाल तो होना ही होना है, चाहे सब्जी मिले या ना मिले। और यहाँ पर मैंने पहले एक बड़ा डाला था, क्योंकि कढ़ाई पे तेल था और तेल में आ गया था पानी, जिसकी वजह से ना जैसे ही अगर आपकी कढ़ाई जैसे जैसे गर्म होती, तेल गर्म होता, वैसे वैसे पानी जो था वो कढ़ाई से उछल कर बाहर आता। तो इसमें अगर आप जब भी ऐसी स्थिति हो ना, तो उसमें आप कुछ भी चीज़ डाल दीजिए सेकने वाली, चाहे प्याज डाल, जो आप बना रहे हैं डाल दो, तो फिर वो पानी उछल के ऊपर नहीं आता है और वहीं ख़त्म हो जाता है वो पानी तेल में ही। तो मैंने एक बड़ा डाल दिया था, जबकि तेल गर्म हुआ नहीं था। और उबले हुए आलू रखे थे, आपको पता ही कि मैंने उस दिन बनाए थे पराठे आलू की रात को, तो वो आलू भी रखे हुए हैं। तो वही आलू की मैं बना लूँगी सूखी सब्जी, दाल और रोटी। तो ये खा लेंगे, हस्बैंड भी खा लेंगे, यशी भी खा लेगी। तो थोड़ा बहुत खाना तो घर पे बनता ही है। इसके बाद जाना था मुझे अपने बड़े ससुर जी के यहाँ, तो वहाँ की मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई है, क्योंकि भाई किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता, तो ज़बरदस्ती हम क्यों बनाएं। क्योंकि 1-2 बार पिछले जो मेरा पुराना वीडियो हो उसमें मैंने काफ़ी बार बनाए हैं, काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं, पर बाद में मुझे पता लगा कि शायद कुछ लोग ऑब्जेक्शन लेने लगते हैं, कुछ लोग कहने लगते हैं यार कि ऐसा करती है वैसा। तो भाई जो भी वीडियो है पहले अपने घर का ही बनाओ, और मैं जिसके यहाँ का भी वीडियो बनाती हूँ तो पूछ कर ही बनाती हूँ, ज़बरदस्ती किसी को मैं वीडियो में नहीं लाती हूँ। और हाँ, मैं अपने घर में वीडियो बनाती हूँ, ये तो सबको पता भाई, मैं अपना काम तो बंद नहीं कर सकती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर बन गए हैं बड़े, और बढ़िया बना ली है मैंने सूखी सब्जी, और इसमें डाले हैं चेरी टमाटर, जिसको हमारे यहाँ भिजरी भी कहते हैं, वो डाले हैं। वो ये बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं। और उसके बाद मैं बैठ गई थी यहाँ पर प्रसाद के पैकेट बनाने के लिए, और ये कुछ दिए अंदर जो रखे हैं, अब ये उठा रही है यसी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूं। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स, मैं सबसे एक ही अनुरोध करती हूं कि आप लोगों के सहयोग से मेरा वॉचिंग टाइम जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है, पर मैं आप लोग से एक ही अनुरोध करती हूँ कि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए और मेरे चैनल को शेयर करिए, ताकि मेरे जल्दी से जल्दी 1K हो जाए, क्योंकि आप लोग का सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।